नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश में पूरनपुर पत्रकारों के सम्मान में एब्जा संगठन ने भरी हुंकार। एब्जा के प्रदेश कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी के नेतृत्व में कई जिलों से पहुंचे पत्रकारों ने किया पूरनपुर कोतवाली का घेराव। बड़ी संख्या में पत्रकारों की मौजूदगी से पुलिस के हौसले पस्त। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद घेराव समाप्त। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत के पूरनपुर में एक पत्रकार के साथ खबर प्रकाशन को लेकर उसके साथ फ़ोन पर बदजुबानी और जान से मारने की धमकी का पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था, जिसके बाद एब्जा के प्रदेश कोऑर्डिनेटर अनुराग एम सारथी के नेतृत्व में बुधवार को कोतवाली का घेराव किया गया, जिसके बाद बैकफुट पर आई कोतवाली पूरनपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जानकारी के अनुसार पड़ोसी जनपद पीलीभीत की तहसील और कोतवाली पूरनपुर के एक दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार ने फर्जी तरीके से पुलिस के संरक्षण में आधार कार्ड बनाने का गोरख धंधा संचालित करने का समाचार प्रकाशित किया था, जिसका खुलासा करने के बाद कुछ दबंगों ने पुलिस की शह पर फ़ोन से पत्रकार को भद्दी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके ऑडियो सहित अन्य साक्ष्य पत्रकार के पास मौजूद हैं। इसके बावजूद कोतवाल एक सप्ताह से बराबर पीड़ित पत्रकार को दौड़ाकर परेशान कर रहे थे। सूचना पाकर लखनऊ से एब्जा के कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी ने कोतवाली का घेराव करने का निर्णय लिया। श्री सारथी के नेतृत्व में बुधवार की सुबह कई जनपदों से सैकड़ों पत्रकार पूरनपुर के गेस्ट हाउस में पहुंचे और गेस्ट हाउस से श्री सारथी के नेतृत्व में सैकड़ों पत्रकारों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए पूरनपुर कोतवाली का घेराव किए, जहां भारी संख्या में उपस्थित पत्रकारों के साथ अनुराग सारथी ने कहा, एब्जा संगठन पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस का आरोपियों से मिलने का प्रमाण यह है कि 5 दिन से पत्रकार को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कोतवाली बुलाया जाता है और बाद में खाली लौटा दिया जाता है। इसलिए कोतवाली का घेराव करने, धरना प्रदर्शन का ऐलान करते हुए ऐलान किया गया। आलम यह था कि जब श्री सारथी के आह्वान पर भारी संख्या में उपस्थित पत्रकार सड़कों पर उतरकर नाराबाजी का प्रदर्शन करते हुए कोतवाली पहुंचे, चेतावनी दी तो पुलिस ने पत्रकार का मुकदमा दर्ज कर उसकी तत्काल कापी उपलब्ध कराने में आनाकानी की तो हाईवे पर चक्का जाम होगा। इस चेतावनी के बाद तत्काल कोतवाल ने मातहत पुलिस को बुलाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और ऑफिस से बाहर आकर एब्जा चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी को रिपोर्ट दर्ज होने की कापी देकर विपक्षियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। तब जाकर धरना प्रदर्शन और कोतवाली का घेराव समाप्त करने का आंदोलन स्थगित किया गया। को लेकर के सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। आज पत्रकार मसला एक पत्रकार सबलू खान का नहीं था। जहां मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पत्रकार का सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान तो दूर, उसको मां बहन की गालियां वो भी कोतवाल के संरक्षण में दी जा रही हैं। अगर कोतवाल के संरक्षण में नहीं दी जा रही तो उनको तुरंत मुकदमा लिखना चाहिए था कि नहीं लिखना चाहिए था? इनको लिखना चाहिए था भाई साहब। स्थिति यहाँ पर खड़ी हो रही है। सरकारें लगातार पत्रकारों की सुरक्षा की बात कर रही हैं और क्षेत्रीय स्तर पर डाके 3 बात की स्थिति पैदा हुई है। हमने भी ठान लिया है, हम अगर रॉन्ग हैं, अगर गलत हैं, मैंने वीडियो ऑडियो एविडेंस पेश किया कोतवाल के सामने, तो कोतवाल ने कह दिया कि पत्रकार का मोबाइल सीज किया जाएगा। कौन सा नियम और कानून के तहत पहले मोबाइल सीज? कौन सा नियम और कानून के तहत आप मोबाइल सीज करने की बात करते हैं? कौन सा नियम, कौन से नियम और कानून के तहत आप मोबाइल सीज करने का बात करते हैं? हमारे एप्लीकेशन पे आपने FIR दर्ज नहीं की और आप हमारा मोबाइल सीज करने का काम करेंगे? ये बर्दाश्त से बाहर है मान्यवर। ये पत्रकार हैं, यही सत्ता लाते हैं, सरकारें लाते हैं, यही बदल देते हैं। और मैं उत्तर प्रदेश का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। आप पूरनपुर कोतवाल हैं, पूरनपुर मिलूंगा। बुलंदशहर के कोतवाल होंगे, मैं बुलंदशहर में भी आपको मिलूंगा। कानपुर के कोतवाल बनेंगे, कानपुर भी मैं मिलूंगा। ये समझ लीजिएगा भाई साहब, प्रदेश के पत्रकार हम 5000 से ज्यादा पत्रकारों का लीडरशिप मैं कर रहा हूँ। मुझे तकलीफ है कि हमारे एक पत्रकार को मां बहन की गाली दी जा रही है, उसका रिकॉर्ड है, उसके बाद आप मुकदमा नहीं लिख रहे हैं। देखो भाई, एक हमारे पत्रकार भाई हैं श्री सबलू खान जी पूरनपुर के, उनको किसी ने फोन पे मां बहन की गाली दी, समाचार प्रकाशित करने के बाद फोन पे धमकी दी, जिसका ऑडियो कोतवाल साहब पूरनपुर श्री क्या नाम है राजीव कुमार शर्मा जी को भेजा जा चुका है। हमारे तमाम पदाधिकारी राजीव कुमार शर्मा जी से बात किए तो किसी दिन ऑडियो उन्होंने मांगा, तो किसी ने मोबाइल सीज करने की बात की। तमाम तरीके की बात करने के बाद अभी तक उस मामले में मुकदमा नहीं लिखा गया। हमने भी कोशिश की बात करने की आदरणीय कोतवाल श्री राजीव शर्मा जी से,
तो उन्होंने आईडीओ मांगा, हमने भिजवाने की कोशिश की, लेकिन वो FIR दर्ज नहीं हुई अभी तक। मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। आज सभी पत्रकार लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग सिर्फ 15 मिनट रास्ता देखेंगे। हमने आसपास जनपदों के, मैं अनुराग सारथी उत्तर प्रदेश के 5000 पत्रकारों का नेतृत्व कर रहा हूँ, जिसमें 200-250 की संख्या आपके साथ दिख रही है। मैं 15 मिनट यहाँ पर कोतवाली में आया हूँ। सम्मानित बात अगर कोतवाल से होगी, मुकदमा लिखा जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इस आसाम रोड पे एक आगे नहर की पुलिया है, उस पुलिया पे ही सारे पत्रकार लोग पुलिया के ऊपर टेंट लगाएंगे, पंडाल लगाएंगे, यहीं बैठ जाएंगे, रात में खाना यहीं बनेगा, सुबह यहीं होगा, यहीं चक्का जाम किया जाएगा। क्योंकि जब तक मुकदमा, क्योंकि जायज़ मामले में पत्रकार का मुकदमा न लिखना कितनी निंदनीय विषय है। मजबूरन लखनऊ से दौड़ के आना पड़ा, आसपास से सब क्षेत्रीय पत्रकार आ गए। इस तरीके की व्यवस्थाएं, अरे कोतवाल को समझ नहीं आता, कोतवाली नहीं समझ मारी, अपना छोड़ दें, अपना इस्तीफा दे दें, घर जाए। लेकिन ये जो सिचुएशन आ रहा है कि पत्रकार, जहां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय, परम आदरणीय बाबा योगी आदित्यनाथ जी पत्रकार के सम्मान के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लगातार आदेश दे रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जो हमारे कोतवाल पूरनपुर हैं, योगी आदित्यनाथ बाबा जी के निर्देश का भी पालन करना तो दूर, उनको भी धत्ता बढ़ाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नारेबाजी करते हुए पूरे जोश खरोश के साथ कोतवाली पहुंचे और की ताकत को देखते हुए अनुराग सारथी जी के चाचा गिना है तो वो हम तो यहाँ मीटिंग होंगे, अब 1 घंटा लग में आए और तत्काल मुकदमा लिखा और काफी मुहैया करेंगे। संगठन